जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नये अपाययन्मां मनभीप्सुमन्धं। कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ महाराज जी। अच्छा ठीक। आप लोग आज ब्रज के विषय में, वृंदावन के विषय में श्रवण करने के लिए तत्पर हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। हमसे अधिक आप लोग जागरूक हैं इस विषय में कि आज से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। अधिक मास में बहुत सारे क्रियाओं का निषेध है। खास करके कोई लौकिक शुभ कार्य है, विवाह का कार्य है, गृह प्रवेश का कार्य है, और इसका निषेध है। ये कार्य मना है। और इस दृष्टि से इसको खराब माना जाता है, इसको मलमास कहते हैं। लेकिन इस महीने की विशेषता है कि कुछ कुछ कार्य करने से उसका फल बहुत अधिक होता है। और यह वैदिक मनीषियों की व्यवस्था है कि एक महीना ऐसा रखे हैं कि लौकिक का कम से कम और आध्यात्मिक कार्य अधिक से अधिक। ये लौकिक कार्य तो नहीं करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक कार्य इसमें बहुत अधिक होता है। आप सर्वे करें तो कथा का आयोजन सबसे अधिक मास में किया जाता है। जो साधक हैं तो अपना अधिक से अधिक समय भक्ति में व्यतीत करना चाहते हैं। भक्ति के अनेक विधा हैं, लेकिन खास करके जो विरक्त संत हैं तो अपना अधिक से अधिक समय
पाठ करने में और परिक्रमा करने में देते हैं। जो गृहस्थ हैं तो वे लोग भी परिक्रमा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं और बहुत उत्साह देखा जाता है। खास करके ब्रज क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि ब्रजवासी भगवान के धाम की परिक्रमा करते हैं। ये अधिक मास में आप ब्रज में निकल जाइए तो हर जगह वो ब्रजवासियों का झुंड यात्रा के लिए चलता हुआ दिखेगा। और 84 कोस की यात्रा करते हैं। बहुत सारे महानुभाव हैं कि दंडवती परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे लोग दूसरे स्थान से भी आते हैं, 1 महीना तक ब्रज में व्रत लेकर के रहते हैं। लेकिन इस बार की स्थिति कुछ भिन्न है, तो बहुत लोग नहीं आ पा रहे हैं और शायद आप लोगों के ग्रुप से भी बहुत लोगों को आना था, लेकिन ऐसी परिस्थिति है, बीमारी के चलते, संक्रमण के चलते लोग नहीं आ पाए। लेकिन ये धाम की विशेषता है कि प्रकट आकर के धाम का सेवन करें तो इससे भी लाभ होता है। और यदि ऐसा सुयोग नहीं जुटता है तो दूर से धाम के विषय में श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, या दूर से इच्छा कर रहे हैं आने की, या दूर से ही दर्शन कर रहे हैं, जैसे जगत कृष्ण व्यवस्था किए हैं और या यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ आकर के सिर से स्पर्श कर रहे हैं और या यहीं आवास बना लिए या व्रत ले करके यहाँ रह रहे हैं, नियम पूर्वक रह रहे हैं, धाम की सेवा कर रहे हैं, तो अभीष्ट दो नृणाम। ये धाम सेवन के 9 विधा है और इसमें से किसी विधा को व्यक्ति अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, तो उसका मनोरथ पूर्ण होता है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्रम है। सुनने के अपेक्षा धाम का स्मरण करना श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ धाम के विषय में कीर्तन करना है, और उससे भी श्रेष्ठ है धाम में पहुंचने की मनोरथ करना, और उससे भी श्रेष्ठ है कि भले ही दूर से प्रेक्षणम दूरत दर्शनम, दूर से दर्शन कर रहे हैं, किसी विमान से जा रहे हैं धाम का दर्शन किए, या मैं तो कहता हूं कि नेट से दर्शन कर रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी अच्छी बात है गता, धाम में पहुंच जाना, और उससे भी श्रेष्ठ है अपने ललाट से धाम का स्पर्श करना, मतलब प्रणाम करना। उससे भी श्रेष्ठ है धाम में निवास करना, और उससे भी श्रेष्ठ है धाम की सेवा किया जाए, व्रत पूर्वक कुछ नियम लेकर के यहाँ निवास किया जाए। तो धाम की विशेषता है कि इसमें से किसी भी विधा को स्वीकार करे तो अभीष्ट दो नृणाम, मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करने वाला। तो अब तो हम लोगों को तो सौभाग्य है कि लॉकडाउन में पूरा यहीं रहने का सुयोग मिला, लेकिन कम से कम आप लोग उत्कंठा रख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये धाम का दर्शन करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे भी मनोरथ पूर्ण होता है। तो जैसा जगत कृष्ण प्रभु हमसे कहे हैं
आज से हम ब्रजमंडल की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और प्रथम दिन वृंदावन की परिक्रमा करना है और दर्शन करना है। तो वृंदावन के परिक्रमा में कम से कम 2 घंटा लगता है और दर्शन में तो कम से कम 2 दिन लगेगा। एक दिन तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब नेट के जमाने में हमको दोनों कार्य 1 घंटा में करना है, तो हम पसंद करेंगे कि पहले हम लोग वृंदावन की परिक्रमा पूरी कर लें और इसके बाद दर्शन करेंगे। परिक्रमा में भी दर्शन होता है, लेकिन इसके साथ फिर अंदर प्रवेश करके दर्शन करेंगे। वैसे वृंदावन के परिक्रमा प्रारंभ करें तो कई एक प्रसिद्ध मंदिर बिल्कुल परिक्रमा से लगे हुए हैं। हम लोग तो भक्ति में प्रवेश किए हैं परम पूज्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुकंपा से और उनके प्रति कृतज्ञ हैं। और वृंदावन में श्रील प्रभुपाद सुंदर मंदिर का निर्माण किए हैं, जिसको कृष्ण बलराम मंदिर कहते हैं। और स्वाभाविक है कि हम लोग यहीं से अपने परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। तो मंदिर से बहुत थोड़ी दूरी से परिक्रमा का मार्ग है, और छठीकरा से जो रोड आता है, तो वहां से हम लोग श्री वृंदावन धाम को नमस्कार करके परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। परिक्रमा में अनेक स्थान है, लेकिन उसमें से किसी किसी स्थान का थोड़ा सा विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। हम लोग वृंदावन की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और कुछ दूरी पर आगे बढ़ने पर एक प्रसिद्ध स्थान है राधा टीला, और उसी के बगल में कृष्ण बलराम वृक्ष है। उस स्थान को रमण रेती कहते हैं। कृष्ण बलराम और इसी क्षेत्र में गायों को बैठाते थे और खेल करते थे। देखिए, ब्रज के दृष्टि से विचार करेंगे तो महावन में एक बहुत विशाल स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, उसको रमण रेती कहते हैं। आप लोग यात्रा के क्रम में उस स्थान का भी दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे। लेकिन वह रमण रेती है महावन का। वृंदावन में भी रमण रेती है। रमण रेती का अर्थ है कि जहां रेत में ही कृष्ण बलराम रमण करते, विहार करते, खेल करते हैं। गायें बैठ जाती हैं और ग्वाल वाल खेल करते हैं, तो उस स्थान को रमण रेती कहते हैं। तो आज भी वो स्थान सुरक्षित है और कृष्ण बलराम वृक्ष कहते हैं। प्राय उसी वृक्ष के आसपास गाय बैठती थी और बच्चे खेल करते थे। उधर से आगे बढ़ते हैं और बम्बे के भक्तों ने ही एक हॉस्पिटल बनाया है, खास करके उन भक्तों के लिए जो वृंदावन में शरीर त्याग करना चाहते हैं, भक्ति वेदांत हॉस्पिस। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बाराह घाट प्रारंभ हो जाता है। वो जमुना जी का तट है। पहले जमुना जी के धारा उधर से बहती थी और भगवान बाराह से संबंधित ये स्थान है, इसलिए बाराह घाट कहते हैं। वहीं गौतम मुनि का आश्रम है और वहां से परिक्रमा मार्ग पूरब के तरफ टर्न लेता है। और जब ही पूरब के तरफ थोड़े देर में बढ़ते हैं तो एक प्रसिद्ध स्थान है मदन टेर। भगवान जब रास लीला के लिए बंसी वादन किए थे
कामदेव वहीं से भगवान के रास में विघ्न डालना चाहता था। अपना प्रभाव जमा था, लेकिन वो खुद बंदी ध्वनि से हो गया और उस स्थान को मदन टेर कहते हैं। उधर से थोड़ा और आगे बढ़ने पर वो प्रसिद्ध स्थान है कालिये दह। और कालिये दह का इस समय पुरानी काली दह, नई काली दह दो भेद करते जो हो। तो जमुना जी के धारा नजदीक से बहती थी, यही कालिये ह्रद था। अब कालिये ह्रद की कथा करने में तो सब समय इसी में चला जाएगा, लेकिन आप इतना ही समझिए कि कालिये एक सर्प था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत उसके विष प्रभावशाली थे। वह 1 योजन का ह्रद था। 1 योजन मतलब 4 कोस, 8 माइल। लेकिन एक सांप के विष का ऐसा प्रभाव था कि पानी खौलता रहता था और आसपास के सारे वृक्ष सूख गए थे और ऊपर से भी कोई पक्षी उड़ते थे तो उसके भास्प के वेपर के प्रभाव से झुलस करके गिर जाते थे। और भगवान ने गोचारण के क्रम में एक दिन उधर गए और भगवान के ग्वाल बाल, गाय, बछड़े, सब बछड़े मूर्छित हो गए विष का पान करके। तो भगवान निर्णय लिया कि कालिये का दमन करना है। तो भगवान उसे ह्रद में कालिये का दमन किए और उसको काली दह कहते हैं। भगवान वृंदावन में अनेक लीला किए हैं। अब दूसरे साइड में यमुना जी हैं, जुगल घाट कहते हैं, प्रिया प्रियतम वहां स्नान करते थे। थोड़े आगे बढ़ेंगे तो मदन मोहन जी का मंदिर है, जिसके विषय में हम लोग थोड़े बाद में चर्चा करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्रसिद्ध स्थान है चीर घाट। चीर घाट मतलब जहां भगवान गोपियों के वस्त्र का हरण किए थे, वो स्थान आज भी यथावत है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और केसी घाट। केसी घाट बहुत बड़ा तीर्थ है और भगवान वही केसी दैत्य का वध किए थे। केसी दैत्य घोड़े के रूप में आया था भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान उसके मुंह में अपना हाथ डाले और वो इतना ताप महसूस करने लगा कि उसका निधन हो गया, उसका देहांत हो गया। वह यमुना जी के बिल्कुल तट पर है। और वैसे और आगे बढ़ेंगे तो धीर समीर आता है, बंसी बट, जहां से भगवान रास लीला के लिए बंसी वादन किए थे, गोपियों का नाम ले लेकर के बुलाए थे। अब जिस स्थान का उल्लेख करने पर इच्छा तो हो रही है कि बस अब इसी स्थान का वर्णन करें। और आगे बढ़ने से वो पानी घाट आता है और फिर और आगे बढ़ेंगे तो बिहार वन का क्षेत्र आता है, अटल वन। बिहार वन में भगवान गोचारण करते थे, अपने सखाओं के साथ विविध प्रकार से क्रीड़ा करते थे। और उसी क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसको गोरे दाऊ जी का मंदिर कहते हैं। यद्यपि वह स्थान रामानंदी महात्माओं का है, वे लोग भगवान राम के उपासक हैं, वहां भगवान राम का अर्चा विग्रह है, लेकिन लीला स्थल के दृष्टि से वहां गोरे दाऊ की मूर्ति है। गोरे दाऊ, दाऊ मतलब बलराम जी, गोरा मतलब गोरे रंग का।
अरे बलराम जी तो गोरे रंग के है ही हैं, तो गोरे दाऊ कहने का क्या अर्थ है? इसके पीछे बहुत भारी रहस्य है। एक दिन की घटना है कि कृष्ण बलराम सखाओं के साथ लीला कर रहे थे। भगवान वृंदावन में गोचारण करते हैं तो सखा लोग विविध प्रकार से क्रीड़ा करते हैं। कभी कभी तो भगवान को लोग सजाते हैं, कभी कभी उनका पांव दबाते हैं, और कभी कभी कुश्ती भी करते हैं, रेसलिंग करते हैं। और कुश्ती करते हैं तो भगवान को पटक देते हैं, वे खुश हो जाते हैं। और प्रायः प्रायः कभी भगवान उनको पटकते हैं और कभी कभी सखा लोग पटक देते हैं। अकेले यदि वे भगवान को पटकने में सक्षम नहीं होते हैं तो सब मिल करके पटक देते हैं। वास्तव में हार जीत दोनों चलता है, तभी खेल का आनंद है। तो एक दिन की घटना है कि सखा लोग कृष्ण के साथ कुश्ती कर रहे थे, लेकिन कितना हूं जोर लगा रहे थे और कृष्ण को एक बार भी पटक नहीं पाए। अब उनके मन में बहुत भारी निराशा हुई कि आज तो हम लोगों का बल ही नहीं काम कर रहा है। सब मिल करके भी कृष्ण को पछाड़ना चाहते थे, पटकना चाहते थे, पीछे ढकेलना चाहते थे, और उनको सफलता नहीं मिली। बड़ा निराश हुए। अब सोचने लगे कि हम लोग क्या उपाय करें। तब वे राधा रानी का आश्रय लिए, राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, उनका ध्यान करने लगे। अब राधा रानी के सामने समस्या थी कि वे बच्चों के बॉय ग्रुप में वे कैसे आवे। कुश्ती तो वो लड़कों का चल रहा था, लेकिन राधा रानी तो अपने भक्तों को निराश नहीं कर सकती। तो वे भी उपाय सोचे। तो अपने रूप से तो कुश्ती में नहीं आ सकती, लेकिन वे बलराम जी का रूप धारण करके वे उस ग्रुप में आ गए और कृष्ण को भी पटक दे, उनको पछाड़ दे, उनको पीछे घसीट दे। और इसी से उस स्थान को गोरे दाऊ कहते हैं। वास्तव में बलराम जी का श्री विग्रह है, लेकिन वह मूलतः राधा रानी उस रूप में है और इस दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध स्थान है। तो उस स्थान का दर्शन करते हुए हम लोग कई एक आश्रमों का दर्शन करते हुए पुनः कृष्ण बलराम मंदिर के नजदीक आकर के, पुलिस चौकी के नजदीक आकर के रमण रहती छटिकरा रोड, वहां परिक्रमा का समापन करते हैं। तो एक तरह से अब तो शरीर से चलना नहीं है, मन से ही भागना है। और इस प्रकार ये परिक्रमा का मोटा मोटी प्रारूप है। अब वृंदावन में जहाँ दर्शन की बात है तो एक दिन में तो दर्शन पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान अनेक लीला किए हैं। जैसे आप परिक्रमा के क्रम में सुने, कालिए का दमन किए हैं, गोपियों का वस्त्र हरण किए हैं, केसी का वध किए हैं, यमुना जी में विहार करते हैं, और बहुत बहुत लीलाएं हैं। लेकिन आज के वृंदावन पर विचार करें तो यहाँ दर्शन के लिए अनेक मंदिर है। और वृंदावन की विशेषता है कि यहाँ के विचित्र ठाकुर है, अद्भुत उनका चरित्र है। और खास करके यहाँ सप्त देवालय की चर्चा की जाती है। वृंदावन में अनेक मंदिर हैं, 6000 से अधिक मंदिर हैं, लेकिन उसमें से मुख्य 6 मंदिर हैं, 7 मंदिर हैं, और वे सर्वमान्य माने जाते हैं। खास करके गौड़ियों के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं 6 मंदिर। और बिहारी जी का भी मंदिर है। तो सप्त देवालय ऐसे यहाँ प्रचलित शब्द है। तो
सबसे पहले हम लोग गोविंद देव जी के विषय में विचार करेंगे। आप जानते हैं कि आज से 5,000-5,500 वर्ष पहले भगवान यहाँ प्रकट विहार किए। और भगवान जब यहाँ प्रकट विहार करते हैं तो उस समय की स्थिति कुछ और होती है। भगवान तो रोज वृंदावन में विहार कर रहे हैं, वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाते, लेकिन कभी कभी वे प्रकट विहार करते हैं। वो प्रकट विहार करने के समय अनेक लोगों को लाभ मिलता है कि भगवान का प्रकट साक्षात्कार करते हैं। अनेक लोग कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान अपने लीला का संवरण कर देते हैं और फिर भी लीला चल रही है, और कुछ महानुभाव हैं कि भगवान के लीला का साक्षात्कार आज भी कर रहे हैं। वे भगवान के बंसी को सुन रहे हैं, उनके लीला को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान तो रोज ही लीला करते हैं, लेकिन फिर भी जब प्रकट लीला करते हैं और उस समय ब्रज की समृद्धि बढ़ जाती है। आप लोग प्रसिद्ध श्लोक जानते हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। भगवान के जन्म से ब्रज में और निखार आ जाता है, उनके चरण चिन्ह से ब्रज और सुंदर हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि अतीव पुण्यम चक्रतु, वो चरण चिन्ह से वृंदावन को और सुंदर बना दिए। और भगवान जब प्रकट रहते हैं तो वृंदावन में बहुत समृद्धि, लेकिन जब भगवान अपने लीला का संवरण करते हैं तो यहाँ के निवासी कुछ विरह का अनुभव करने लगते हैं। और भगवान जब लीला का संवरण किए तो ब्रज में थोड़ी उदासी आ गई। और भगवान के प्रपौत्र, मतलब भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, उनके पुत्र अनिरुद्ध हैं, और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। वे महाराज परीक्षित के सहयोग से, पांडवों के वंश के सहयोग से वे ब्रज को फिर से सजाने का प्रयास किए। तो कई एक तरह से ब्रज को सजाए, और उस समय 4 प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराए, स्थापित किए 4 विग्रह। और दाऊ जी में बलदेव, मथुरा में केशव देव, गोवर्धन में हरिदेव, और वृंदावन में गोविंद देव। तो वृंदावन के जो गोविंद देव हैं तो वज्रनाभ भगवान के प्रपौत्र द्वारा स्थापित हैं, लेकिन अब विधर्मियों के आक्रमण से भगवान कई एक बार छिपते रहे। और इस समय जो गोविंद देव जी का हम लोग दर्शन करते हैं, उनके मंदिर का दर्शन करते हैं, तो रूप गोस्वामी इसका उद्धार किए हैं। वे इसको फिर से स्थापना किए। और घटना इस प्रकार है कि भगवान गोविंद देव एक मिट्टी के अंदर छिप गए थे, लेकिन फिर भी वो एक टीला था, तो वहां एक गाय जा करके रोज अपने स्तन से दूध गिराती थी। ब्रजवासियों का उधर ध्यान था, और रूप गोस्वामी को भगवान यह स्वप्न दिए कि मैं मिट्टी के अंदर हूं, हमको बाहर निकाल करके सेवा प्रारंभ कीजिए। और रूप गोस्वामी अपने स्वप्न को ब्रजवासियों के समक्ष प्रस्तुत किए। और ब्रजवासी
सब कुदारी फरसा लेकर के गए और वे तो अनुभव कर रहे थे कि एक गाय यहाँ आती है और वो प्रकट देखे कि यह स्थान दूध से गीला है, तो थोड़ा सा उस टीला का वे खुदाई किए और गोविंद देव जी प्रकट हो गए। गोविंद देव जी के विषय में कहा जाता है कि उनका जो मुखाकृति है एग्जैक्टली भगवान के समान है। गोविंद देव के विषय में रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखे हैं कि देखो भाई, अभी घर गृहस्थी में आसक्ति है, अपने बंधुओं के साथ रहना चाहते हो तो गोविंद देव का दर्शन मत करना। तो निषेध मुख से एक तरह से गोविंद देव के महिमा का गान किए। गोविंद देव का इतना सुंदर स्वरूप है, उनके आंखों का वर्णन किए हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, जो उसका दर्शन करता है तो घर गृहस्थी की आसक्ति समाप्त हो जाती है। और गोविंद देव जी विराजमान है। रूप गोस्वामी के फॉलोवर थे राजस्थान के राजा लोग, तो खूब सुंदर मंदिर बनवाए, खूब विशाल मंदिर, और कहा जाता है कि वहां उस मंदिर पर दीप जलता था, रोज 20 किलो घी का दीप जलता था और बहुत दूर तक प्रकाश पहुंचता था और आगरा तक प्रकाश दिखाई देता था। औरंगजेब उस प्रकाश को देख करके जिज्ञासा किया और उसके मंत्री लोग बतलाए कि काफिरों का मंदिर है। तो औरंगजेब उसके 6 तल्ला को तोड़वा दिया, 1 तल्ला अभी बचा है। और गोविंद देव जी को पुजारी लोग धीरे धीरे करके जयपुर में पहुंचा दिए। तो जो मूल गोविंद देव जी आज जयपुर में विराजमान है, उनकी प्रतिकृति वृंदावन में ही है, लेकिन मूलतः यह मंदिर वृंदावन का। और आज भी गोविंद देव जी बहुत प्रिय हैं लोगों के। हम सुनते हैं कि 5-6 हजार लोग नित्य मंगला आरती में आते हैं गोविंद देव जी का। और गोविंद देव जी वृंदावन के अधिष्ठात्री देव हैं और ये वज्रनाभ के द्वारा स्थापित है। अरूप गोस्वामी इनको फिर से प्रकट किए। ये गोविंद देव का मंदिर है। अब उधर से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो निधिवन के बगल में, निधिवन एक स्थान है जहां वृंदावन के दृश्य को आज भी देख सकते हैं। हम जब ही वृंदावन का नाम सुनते हैं तो प्रसिद्ध बात है कि वहाँ कुंज है, लता है। तो वृंदावन का ओरिजिनल स्वरूप क्या है आज भी निधिवन में आप देख सकते हैं। और निधिवन वह स्थान है कि जहाँ भगवान आज भी रास क्रीड़ा करते हैं, उसका चिन्ह भी दिखाई देता है। और उसी के बगल में राधा रमण जी का मंदिर है। राधा रमण जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के आराध्य देव हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण के एक अतिशय शुद्ध ब्राह्मण दंपति के पुत्र हैं। वे लोग रामानुज संप्रदाय से संबंधित चैतन्य महाप्रभु चातुर्मास में उनके घर में निवास किए और उनके कृपा से गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन बाद में आ गए। और वे यहाँ ठाकुर जी की सेवा करते थे, एक शालिग्राम जी की सेवा करते थे। लेकिन वृंदावन में और जो मंदिर थे, ठाकुर जी थे, तो उनका श्रृंगार किया जाता था। एक दिन पुजारी के मन में यह इच्छा हुई, यह अभिलाषा आ रही थी कि हमारे भी ठाकुर जी को हाथ पैर होता तो हम भी श्रृंगार करते। लोग कहते हैं कि एक सेठ आया था ठाकुर जी के
श्रृंगार का सामान बांट रहा था। तो पुजारी के मन में आया कि हमारे ठाकुर का भी रूप होता तो हम भी श्रृंगार करते। तो ऐसे ही सोचते सोचते सो गए और सुबह में जगे तो शालिग्राम जी ही साक्षात राधा रमण जी के रूप में परिवर्तित हो गए। तो राधा रमण मंदिर तो स्वयं प्रकटित भगवान है। कोई कारीगर इस रूप में पत्थर में डिजाइन नहीं दिया है। शालिग्राम तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन प्राय प्राय काला पत्थर तो चिकना चिकना जामुन जैसा चिकना होता है। तो शालिग्राम जी अपने भक्त की इच्छा देख करके राधा रमण जी के रूप में प्रकट हो गए। और जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं तो उनका विधि विधान सेवा पद्धति राधा रमण मंदिर से नियंत्रित होता है। वही लोग आदर्श हैं, उन्हीं के आदर्श का अनुगमन सब गौड़ीय वैष्णव लोग करते हैं। तो ये राधा रमण जी हैं। और उसी के बगल में एक मंदिर है जिसको गोपीनाथ कहते हैं। गोपीनाथ ये भी वर्तमान में जयपुर में है। ये मधु गोस्वामी के आराध्य हैं। मधु गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और मूलतः वे बंगाल प्रदेश के हैं। लेकिन भगवान के दर्शन की इतनी उत्कंठा उनके हृदय में जगी कि वे वृंदावन आ गए। वे जानते थे कि वृंदावन में तो भगवान नित्य विहार करते हैं, तो बंगाल से आए वृंदावन में भगवान का दर्शन करने के लिए। और वो सबसे पूछते थे गोपाल जी का कहाँ दर्शन होगा, कहाँ हमारे कन्हैया है, हम उनको देखना चाहते हैं। और ऐसे भगवान के दर्शन की उत्कंठा से वे पागल के समान इधर उधर घुमा करते थे, सबसे पूछा करते थे। एक दिन की घटना है, वे जमुना जी के तट पर बैठे थे। अब जमुना जी का पानी बढ़ने लगा, लेकिन उनका तो दूसरा आवेश था। अब इतना पानी बढ़ रहा था कि तट कट कट करके गिर रहा था। और मधु गोस्वामी जहां बैठे थे तो वहां भी जमुना जी का हिलोरा आया और वह स्थान भी कट करके गिर गया और वे मधु गोस्वामी जमुना जी में गिर गए। अब तो जमुना जी में बहने लगे और भगवान आए और उनको अपने गोद में उठा लिए, अपने अंक में ले लिए और उनको बाहर आए। और स्पर्श पा करके तो मधु गोस्वामी तृप्त हो गए और कहे कि इसी रूप में दर्शन देना चाहता था तो ठीक है। और भगवान भी बहुत प्रसन्न थे। भगवान उनसे पूछे कि और आपकी कुछ इच्छा हो तो कहिए। तो मधु गोस्वामी कहे कि हम नित्य आपका दर्शन करना चाहते इसी रूप में। तो स्वयं भगवान ही ये मूर्ति के रूप में स्थित हो गए मधु गोस्वामी के इच्छा को देख करके। तो ऐसा कहा जाता है कि गोपीनाथ जी का वक्षस्थल एग्जैक्टली कृष्ण के समान है। बहुत सारे महानुभाव हुए हैं जो भगवान का दर्शन किए हैं, तो लोग अपना निर्णय दिए हैं कि गोपीनाथ जी का वक्षस्थल बिल्कुल कृष्ण के समान है। ये वृंदावन का एक प्रसिद्ध मंदिर है। अब उधर से और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो राधा दामोदर का मंदिर है। राधा दामोदर जीव गोस्वामी के आराध्य हैं और इनको रूप गोस्वामी यह डीटी प्रदान किए थे। तो रूप गोस्वामी से श्री विग्रह प्राप्त करके जीव गोस्वामी इनकी सेवा करते थे। और एक समय था प्रारंभ में कि गोविंद देव के निकट सारे भक्त एकत्र होते थे।
भक्त लोग अपने कुटिया में भजन करते थे, लेकिन संध्या को भागवत श्रवण करने के लिए गोविंद देव के मंदिर में उपस्थित होते थे। लेकिन गोविंद देव जी के मंदिर को जब ध्वस्त कर दिया औरंगजेब, तो गौड़ीय वैष्णवों का मुख्य स्थान राधा दामोदर हो गया और उस मंदिर में कई एक लोगों के आराध्य विग्रह, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो गोविंद लीलामृत लिखे, चैतन्य चरितामृत लिखे हैं, और उनके आराध्य वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र उसी मंदिर में, और भी जयदेव के कई एक लोगों के आराध्य उस मंदिर में है। और श्रील प्रभुपाद जी भी वृंदावन में आकर के उसी मंदिर में निवास किए, वहीं से श्रीमद् भागवतम के कमेंट्री लिखे, वहीं से विदेश में जाने का वो डॉक्यूमेंट तैयार किए। तो यह बहुत महत्व का स्थान है। जीव गोस्वामी के आराध्य विग्रह राधा दामोदर जी। अब उधर से के बगल में ही एक राधा श्याम सुंदर का मंदिर है, और राधा श्याम सुंदर के विषय में कहा जाता है कि वे राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए, और चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं श्यामानंद, और उनके आराध्य विग्रह। अब श्यामानंद कितने बड़े भाग्यशाली हैं, इस बात का एक घटना से आप लोग अनुमान कर सकते हैं। वे सेवा कुंज में झाड़ू लगाते थे, सेवा कुंज की सेवा करते थे, और सेवा कुंज वह स्थान है जहां भगवान रास नृत्य करते हैं, जहां गोपियों के पसीना को पोंछे, गोपियां थक गई तो उनको अपने बंसी से कुआं खोद करके पानी पिलाए, और श्यामानंद जी उसे सेवा कुंज में झाड़ू लगाया करते थे। और एक दिन की घटना है कि वे झाड़ू लगा रहे थे, और तब तक एक सुंदर पायल उनको दिखा। वो पायल को उठा लिए, वो अद्भुत चमक था, बहुत सुंदर पायल था। वो पायल को रख लिए, और थोड़े देर के बाद वे तो बिल्कुल सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे थे, कुछ दिन चढ़ा तो एक बुढ़िया, एक स्त्री आई, और वे कही श्यामानंद से कि बाबा तुम झाड़ू लगाते हो तो यहाँ कुछ तुमको मिला है? कि हाँ, एक पायल मिला है। तो कहे कि उसको दे दो, वो हमारे बहू का है, पुत्र वधू का है, हमारे पतोह का है, तो हमारे डॉटर इनला का है, उसको दे दो। और श्यामानंद जी कहे कि हम कैसे विश्वास करें कि आपके पुत्र वधू का है? अपने पुत्र वधू को यहाँ लाइए, मैं साइज नापूंगा, कुछ देखूंगा, संतुष्ट होऊंगा तो दे देंगे। और सच्चाई यह है कि खुद ललिता जी ही वृद्धा के रूप में आए थे। श्यामानंद की बात सुन करके वे राधा रानी को लेकर के आई, और श्यामानंद जी अपने हाथ से राधा रानी के पैर में पायल को फिर से, नूपुर को फिर से बांधे, और राधा रानी उन पर प्रसन्न हुई और उनको उनके माथे पर एक तिलक लगाई। वो तिलक पूरे जीवन भर रहा, और इसी से जो श्यामानंद के अनुयायी हैं तो आज भी गौड़ीय तिलक के बीच में एक काला चिन्ह धारण करते हैं, और उन्हीं श्यामानंद के आराध्य वो राधा श्याम सुंदर जी हैं। वो मंदिर है और बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है। वहाँ के गोस्वामी लोग खुद अपने से श्रृंगार करते हैं। तो ये राधा श्याम सुंदर मंदिर है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बिहारी जी का मंदिर है। इस समय
वृंदावन में सबसे प्रिय मंदिर, सबसे अधिक दर्शन के लिए लोग जहाँ आते हैं वह बिहारी जी का मंदिर है। और बिहारी जी के मंदिर के विषय में समझना चाहिए कि वे भी अपने से आदेश दे करके प्रकट हुए। निधिवन में एक संत रहते थे, उनका नाम था हरिदास। वे संगीत से भगवान की उपासना करते थे और उनको वे स्वप्न दिए कि मैं कुंज में हूँ, पत्तों के अंदर हूँ, मिट्टी के अंदर हूँ, हमको घाम लग रहा है, हमारी सेवा प्रारंभ करो। तो वे ब्रजवासियों के सहयोग से ठाकुर जी को निकाले और स्थापित किए और आज तक उनकी सेवा चल रही है। बांके बिहारी जी, वे टेढ़े हैं तो इसलिए उनको बांके बिहारी कहते हैं। और निधिवन ऐसा स्थान है कि वहीं बिलोमंगल ठाकुर को सिद्धि मिली थी। बिलोमंगल ठाकुर जब चिंतामणि से उक्ति को सुन करके वृंदावन के तरफ आए और निधिवन में आकर के भगवान के दर्शन के लिए उत्कंठित हो गए, वहीं बैठ गए। भगवान के दर्शन की इतनी उत्कंठा थी कि वे अन्न जल का त्याग कर दिए, ग्रहण नहीं कर रहे थे। भगवान उनके उत्कंठा को देख करके एक मटका में खीर लेकर के आए और कहे कि बाबा इसको तुम खा लो, इसको पा लो। और खीर पकड़ाने के क्रम में वो भगवान का स्पर्श हो गया। भगवान के स्पर्श को पा करके पहले उनके बाणी से ही वे आकृष्ट थे, स्पर्श पा करके तो वे तृप्त हो गए और अनुभव कर लिए कि भगवान का स्पर्श पाया। तो बिलोमंगल ठाकुर को वही सिद्धि मिली, भगवान का स्पर्श मिला और भगवान का प्रकट दर्शन मिला। और निधिवन से बांके बिहारी जी प्रकट हुए। वहीं हरिदास से संगीत की साधना करते थे। उनके एक शिष्य थे और उनका नाम था टुडरमल। टुडरमल ना, तो वे बहुत अच्छा गीत गाते थे। वे अकबर के दरबार में थे और अकबर उनके गीत से बहुत प्रभावित था। और वह एक दिन कहा कि तुम एक दिन अपने गुरु, तुम कहाँ से इतना अच्छा गीत सीखे हो, गाना सीखे हो, कौन तुम्हारा गुरु है? तो कहे कि हमारे गुरु हरिदास हैं। और कि अपने गुरु जी को यहाँ बुलाओ एक दिन। और टोडरमल कहे कि ना, हमारे गुरु जी तो केवल भगवान के लिए गाते हैं, वे यहाँ नहीं आएंगे, किसी आदमी के लिए नहीं गाते। अब वो राजा था, कहा कि नहीं किसी तरह बुलाओ, लेकिन टोडरमल कहे कि ना, वो किसी स्थिति में नहीं आ सकते। तब वो आग्रह किया कि हमको वहां ले चलो, हम उनका गीत सुनना चाहते हैं। वो कहा कि ना, वे तो केवल भगवान के लिए गाते हैं, आदमी के लिए नहीं गाते हैं, कि कुछ भी व्यवस्था बनाओ। अब वो राजा था और इतना आग्रह कर रहा था तो उसको ले करके आए। अब वहां संगीत का समाज चल रहा था तो टोडरमल को कुछ गाना हुआ तो जानबूझ करके कुछ गलती कर दिया। गुरु का अधिकार होता है शिष्य पर। हरिदास कहे कि ना, तो ठीक से नहीं गा रहे हो, क्योंकि संगीत भी बहुत भारी एक विद्या है। वो कहे कि ना, तुम त्रुटि कर रहे हो। तो टोडरमल कहा कि गुरु जी थोड़ा आप गा करके बतला दीजिए। जो मल्लार राग था, जब हरिदास वो गान प्रारंभ किए तो बादल छा गया और अकबर थोड़े दूर पर छिप करके सुन रहा था। ये तो मंत्र मुग्ध हो गया। अब बाद में हरिदास के समक्ष गया, प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और कहा कि हमको कुछ सेवा का अवसर दीजिए। और हरिदास कहे कि ना, हम तो कुछ सेवा नहीं। बहुत आग्रह करने लगा तो कहे कि देखो, केसी घाट थोड़ा सा टूट गया है, तो तुम जैसा वो पत्थर है वैसा ही पत्थर से मरम्मत करा दो। अकबर बड़ा खुश हुआ कि एक सेवा का अवसर मिला
अपने कारीगरों को कहा कि जा करके देखो और जैसा पत्थर है ठीक उसी पत्थर से उसका रिपेयर कर दो। लेकिन उसके इंजीनियर गए, अध्ययन किए, आकर के रिपोर्ट दिए कि वैसा पत्थर हम लोगों के स्टोर में नहीं है। तो फिर हरिदास के समक्ष गए तो हरिदास के कृपा से दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ। तो वह निधिवन आज भी यथावत स्थित है और दर्शन का एक मुख्य बिंदु है। और ओरिजिनल वृंदावन कैसा हो सकता है इसका एक झलक मिल जाता है। तो वहीं से बांके बिहारी जी प्रकट हुए और बांके बिहारी जी में आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो बहुत देर तक दर्शन नहीं करने दिया जाता है। वो 2 मिनट 3 मिनट पर पर्दा डाल दिया जाता है। उसके पीछे एक घटना है। ये भारत की परंपरा रही है कि जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो विवाह के बाद उसको मंदिर में जाना होता है। खास करके जो दुल्हन आती है तो उसको लेकर के लोग मंदिर में जाते हैं। और हाथरस साइड के एक परिवार था, उसमें विवाह हुआ। जब दुल्हन घर में आई, वधू घर में आई, तो उसको ले करके उसकी सास बिहारी जी के मंदिर में आई। और सास भी दर्शन कर रहे थे, बिहारी जी में श्रद्धा थी। और उसका वधू भी, पतोह भी वो दर्शन करने लगे। और उसके जो पुत्र वधू थे वो बहुत देर तक बिहारी जी के दर्शन कर रही थी। और उसकी सास भी अवसर प्रदान की, लेकिन अब बहुत देर होने लगे तो कुढ़ने लगी और उसको कहने लगे कि चलो। लेकिन वह तो बिहारी जी के दर्शन में विभोर थी। अब कुढ़ करके उसको झकझोर दी, हाथ पकड़े कर, चलो पगली कितना देर तक दर्शन करोगी। अब सास कह रही है तो नई नई ब्याही हुई लड़की आई है, सास का अनुशासन मानना है। अब सास कह रही है तो उसके अनुशासन के चलते अब वो मंदिर से आने लगे। और तब तक पीछे से बिहारी जी भी आने लगे, अपने प्रेमी भक्त के पीछे पीछे भी आने लगे। अब तो पुजारी लोग बहुत हैरत में पड़े, बिहारी जी से प्रार्थना किए कि ना, आप इस स्थान को छोड़ करके मत जाइए। तो बिहारी जी रुक तो गए बांके बिहारी, लेकिन पुजारी लोग बहुत देर तक किसी को दर्शन करने का अवसर नहीं देते हैं कि कहीं फिर बिहारी जी किसी के पीछे न चल दे। तो वह मंदिर आज भी यथावत स्थित है। और उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मदन मोहन जी का मंदिर है। मदन मोहन जो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं। और ये सनातन गोस्वामी के आराध्य देव। सनातन गोस्वामी बहुत बड़े पद पर थे। ये लोग मूलतः कर्नाटक के राजगुरु के परिवार से आते हैं। इनके पूर्वज कर्नाटक के राजा के पुरोहित थे, लेकिन बाद में वे लोग उत्तर भारत में आ गए और इसी से उनको सारस्वत ब्राह्मण भी कहा जाता है। मूलतः ये लोग दाक्षिणात्य ब्राह्मण हैं। ये लोग बंगाल में आए और रूप सनातन दोनों भाई पढ़ रहे थे। तो पढ़ते समय ही इनके प्रतिभा को लोग समझने लगे। स्कूल में थे तब ये बहुत प्रतिभाशाली माने जाते थे। और बंगाल में मुसलमान का शासन था, तो नवाब हुसैन शाह इनको अपने नौकरी में ले लिया। एक तरह से रूप सनातन का कैंपस सिलेक्शन कर लिया गया। वो राजा खुद उनको नौकरी में ले लिया और बहुत बड़ा बड़ा पद दिया, अपना मंत्री बना लिया। और सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री का अर्थ हुआ कि जितने मंत्री थे उसमें सबसे प्रधान थे। आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि गृह मंत्री थे। और रूप गोस्वामी डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे। लेकिन
ये जब चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुने तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए उत्कंठित हो गए और चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिख रहे थे। चैतन्य महाप्रभु इनके उत्कंठा देख करके खुद ही इनके मिलने के लिए आए। राम के लिए ग्राम में मिले। ये लोग अपनी स्पृहा व्यक्त किए कि हम लोग केवल आपकी सेवा करना चाहते हैं। कब वह समय आएगा कि प्रशांत निशेष मनोरथांतर, हमारे मन में कोई मनोरथ न रहे और भवंतमेवम, आपकी ही सेवा करते हुए निरंतर आपकी सेवा करते हुए अपने जीवन को सुखी करेंगे। और उनके मनोरथ को देख करके, उनके दैन्य को देख करके चैतन्य महाप्रभु उनको आशीर्वाद दिए कि तुम लोग धैर्य धारण करो और भगवान तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करेंगे। तो रूप गोस्वामी तो पद से और अपना वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिए। उनको बहुत पैसा मिला, पैसा को भक्तों में बांट दिए, ब्राह्मणों में बांट दिए, कुछ अपने परिवार में दिए और कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए रख दे, वे निकल गए। और सनातन गोस्वामी मेडिकल लीव ले लिया। वे कहे कि हम बीमार हैं, ड्यूटी पर नहीं जाते। अब बहुत दिन बीत गया और दो मंत्री जो बहुत प्रतिभाशाली थे, जो बहुत दक्ष थे, नहीं आ रहे थे। राजा चिंतित हुआ तो डॉक्टर को लेकर के गया तो देखा कि सनातन गोस्वामी बड़े बड़े पंडितों के साथ भागवत पढ़ रहे हैं। वो तो बड़ा हैरत में पड़ा कि तो पंडितों के साथ विचार कर रहा है और कह रहा है कि हम बीमार हैं। वो डॉक्टर लोग चेक किए, कोई रोग नहीं। तो राजा डांटा कि कैसे तुम कह रहे हो कि बीमार हैं, तुमको तो कोई बीमारी नहीं है, सब रिपोर्ट ठीक है। और सनातन गोस्वामी कहे कि शरीर ठीक है लेकिन हमारा मन खराब है, हमें मानसिक बीमारी है। राजा बड़ा कुपित हुआ और उनको जेल में डाल दिया। रूप गोस्वामी उनको पत्र लिखे कि मोदी के पास मैं पैसा रखा हूं, उसका उपयोग करके आप जेल से मुक्त हो जाइए। जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे सनातन गोस्वामी कहे कि देखो, हम हज करने जा रहे हैं, मक्का जाने की हमारी इच्छा है, तो हमको तुम मुक्त कर दो। हम यदि मक्का जाएंगे तो तुमको भी पुण्य मिलेगा, तुम भी पुण्य के भागीदारी होगो। और उनकी बात सुन करके तो जो प्रहरी था तो प्रभावित हुआ, लेकिन कहा कि ना, यदि पता चल जाएगा तो हमारी नौकरी ही नहीं जाएगी, हमारा जान भी मार दिया जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। सनातन गोस्वामी कहे कि देखो, मैं लौट करके नहीं आऊंगा, मैं एक बार गया तो फिर पता नहीं चलेगा। और तुम सीधी सी बात कह देना कि वो नित्य कृत्य के लिए, शौच पेशाब के लिए गए और गंगा जी में कूद करके आत्महत्या कर लिए, मैं फिर दिखूंगा नहीं। और कुछ प्रभावित हुआ, लेकिन सनातन गोस्वामी वो 700 ने कितना, वो स्वर्ण 1000 स्वर्ण मुद्रा उसके समक्ष रख दिए। अब वो पैसा देख करके प्रभावित हो गया, सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी हाजीपुर अपने बहनोई से मिलते हुए बनारस के रास्ते वृंदावन आए। तो बनारस में जब वे थे तो वहीं चैतन्य महाप्रभु से फिर भेंट हुई। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन का दर्शन करके, परिक्रमा करके वापस जगन्नाथपुरी जा रहे थे। वहीं सनातन गोस्वामी से भेंट हुई तो 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान किए, भक्ति के सिद्धांत बतलाए और कहे कि तुम वृंदावन चले जाओ। उस सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन आए और इधर भक्ति करने लगे। तो वे तो वृक्ष के नीचे रहते थे और माधुकरी के लिए कभी कभी मथुरा जाते थे। मथुरा में एक चौबे जी थे, उनका नाम था
परशुराम चौबे, वे मदन मोहन जी की सेवा करते थे। वैसे मदन मोहन जी के पीछे इतिहास में जाएं तो भगवान राम के जो पूर्वज हैं इक्ष्वाकु, तो उनके जमाने से सेवित विग्रह है। कालक्रम से मथुरा में चौबे जी सेवा कर रहे थे। और कुछ घटना में अंतर भी वर्णन में कुछ कुछ कहते हैं कि चौबे जी का देहावसान हो गया था, उनकी पत्नी सेवा कर रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि चौबे जी सेवा कर रहे थे और वे वृद्ध हो गए और भगवान चौबे जी को स्वप्न दिए कि हम बाबा के साथ जाना चाहते हैं। बाबा मतलब सनातन गोस्वामी के साथ। सनातन गोस्वामी मथुरा जाते थे तो भगवान का दर्शन करते थे, बैठते थे, इनका प्रेम बढ़ गया था। एक दिन वे मथुरा गए चौबे जी के यहाँ, तो देखे कि ब्रजवासी बच्चे खेल रहे हैं आपस में, और बच्चों में झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ तो वे लोग विवाद करने लगे, गाली गलौज करने लगे। और सनातन गोस्वामी देख रहे हैं कि उसमें तो मदन मोहन जी भी हैं। तो अब ये दूर थे, तब तक देखे कि वहां झगड़ा हुआ और मदन मोहन जी गाली देकर तकदारी के ऐसे बोल करके आ करके अपनी जगह पर खड़ा हो गए। और सनातन गोस्वामी तो प्रकट देखे थे कि ये मदन मोहन जी अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं, उनको गाली दिए और दौड़ करके आ करके अपने अल्टर में खड़ा हो गए। तो अब तो सनातन गोस्वामी की भक्ति और बढ़ गई। उधर चौबे जी वृद्ध थे, उनको भगवान आदेश दिए कि हम बाबा के साथ जाना चाहते हैं। तो चौबे जी सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी को प्रदान कर दिए। तो मदन मोहन जी तो वृक्ष के नहीं, सनातन गोस्वामी तो वृक्ष के नीचे रहते थे और मदन मोहन जी को वहीं वृक्ष के नीचे ही स्थापित कर दिए। और जो माधुकरी का चून लाते थे, आटा लाते थे या माधुकरी की रोटी लाते थे, तो उसी को भोग लगाते थे। चून लाए तो उसको गोईठा पर या डायरेक्ट आग पर लिट्टी बना करके भोग लगाते थे। तो एक दिन मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी से कहे कि देखो भाई, भोग लगा रहे हो तो रोटी के साथ कम से कम कुछ नमक दिया करो। बिना नमक का रोटी को खाना बहुत कठिन होता है। तो सनातन गोस्वामी कहे कि आपको जब खाने पीने की ही चिंता थी तो आप यहाँ क्यों आए? चौबे जी के यहाँ तो मलाई मिलता था, लड्डू मिलता था, विविध पकवान मिलता था। मैं तो विरक्त व्यक्ति हूँ, अब हम आपके भोग की कहाँ से व्यवस्था करें? हम तो अपने नियम पर रहेंगे, ऐसे रोटी ही भोग लगाएंगे। अब क्या करें भगवान? चुपचाप रह गए। लेकिन एक दिन की घटना है कि कोई व्यापारी पंजाब से, अमृतसर से नाव पर सामान भर करके आगरा साइड में आ रहा था। पहले तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए नाव का भी प्रयोग किया जाता था, नदी भी एक मार्ग था। तो पंजाब से सामान लेकर के आ रहा था, मुख्य रूप से वह नमक का ही व्यापारी था। लेकिन जब वृंदावन के नजदीक पहुंचा और मदन मोहन जी के मंदिर के कुछ दूरी पर उसकी नाव फंस गई, वो भंवर में फंस गई। अब बहुत सारे मलाह वहां इकट्ठा हो गए और अपना सब प्रयास किए नाव को निकालने के लिए, लेकिन नाव निकल नहीं रही थी। और उसी में से कुछ लोग कहे कि अरे वहां एक बाबा रहता है, वो बड़ा सिद्ध है, उससे जाओ आशीर्वाद मांगो, शायद उससे काम बन जाए। स्वाभाविक साधुओं के प्रति लोगों की श्रद्धा है और आज भी देखा जाता है कि कोई एक कठिन से कठिन समस्या साधुओं के आशीर्वाद से समाप्त हो जाती है, उसका समाधान निकल जाता है। तो व्यापारी आया और सनातन गोस्वामी से कहा कि हम बहुत भारी संकट में, हमको संकट से मुक्त कीजिए। सनातन गोस्वामी कहे कि अरे हमारी क्या शक्ति है, हम क्या मुक्त कर सकते हैं?
तुमको जो भी कहना है मदन मोहन जी से कहो। वो मदन मोहन जी से के पास गया, उनसे प्रार्थना किया और उसी समय उनकी उसकी नाव चल दी। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ और गया, तो उस बार के ट्रिप में उसको लाभ भी बहुत अधिक हुआ। जब अपना सामान बेच करके लौट रहा था तो फिर सनातन गोस्वामी के पास आया और सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करने लगा कि हमको कुछ सेवा का अवसर दीजिए। सनातन गोस्वामी कहे कि ना, हमें तो कोई सेवा की जरूरत नहीं। बहुत आग्रह करने लगा तो कहे कि मदन मोहन जी के भोग की व्यवस्था कर दो, नमक के व्यापारी हो, वे कुछ भोजन चाहते हैं। तो वह कुछ व्यवस्था किया, मदन मोहन जी की सेवा प्रारंभ हुई। बाद में राजस्थान के राजा लोग खूब विशाल मंदिर बनाए, लेकिन फिर औरंगजेब के आक्रमण से मदन मोहन जी राजस्थान में चले गए। वे करौली में विद्यमान है। तो मदन मोहन जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और आप समझ सकते हैं कि मदन मोहन जी का कैसा व्यवहार। प्रकट बात करते थे, प्रकट खेलते थे। सनातन गोस्वामी अपने आंखों से इस घटना का दर्शन किए थे। और इस प्रकार यहाँ के मंदिरों में मदन मोहन जी का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह से वृंदावन में अनेक स्थान है और बहुत सारे महानुभाव हैं, भाग्यशाली हैं, लोग हैं जो आकर के वृंदावन का दर्शन करते हैं। वास्तव में जो एक क्षण के लिए भी वृंदावन आता है या आने की इच्छा करता है तो बहुत भारी भाग्यशाली है, राधा रानी के कृपा का पात्र है। और वृंदावन आगमन में ये अपने शक्ति के, अपनी क्षमता का बहुत महत्व नहीं है। राधा रानी के कृपा से ही व्यक्ति यहाँ आ पाता है। तो हर व्यक्ति को राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए। राधा रानी से प्रार्थना करने से वे सुजोग देती हैं। और वृंदावन दर्शन के बहुत महिमा है, क्योंकि यहाँ विचित्र विचित्र मंदिर है और प्रकट उसका भक्तों के साथ व्यवहार है। वैसे वृंदावन तो अपने आप में अतिशय महत्व का स्थान है और इसका विस्तार भी बहुत अधिक है। भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन वहां से महावन में चले गए। महावन में जब बहुत बहुत उत्पात होने लगा तो ब्रजवासी कृष्ण बलराम की सुरक्षा के लिए वृंदावन आ गए। उपनंद बाबा वृंदावन आने का प्रस्ताव दिए और परिचय दिए हैं कि वृंदावनम वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम। एक वन है जिसका नाम वृंदावन है। तो वृंदावन नाम पड़ा है वृंदा देवी के नाम से। वृंदा देवी यहाँ के अधिष्ठात्री देवी हैं और वे अपने पातिव्रत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका पातिव्रत्य इतना प्रबल था कि उसके प्रभाव से देवता लोग भी उसके पति पर विजय नहीं प्राप्त करते थे। भगवान उसके पातिव्रत्य का खंडन किया और भगवान जिसका पातिव्रत्य खंडित करे तो सबसे बड़ा पतिव्रता है। तो वृंदा देवी के पातिव्रत्य के प्रभाव से यहाँ दैत्यों का प्रभाव नहीं चलता है। तो ब्रजवासी लोग महावन से वृंदावन में आए, उसमें एक कारण यह था कि वनम वृंदावनम नाम, वो वृंदा देवी के द्वारा अधिष्ठातित। उनकी भावना थी कि उसके पातिव्रत्य के प्रभाव से वहां कृष्ण बलराम पर कोई संकट नहीं आएगा। तो वृंदावन आए और वृंदावन आए और इनके वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनानी च विख्यासित उत्तमा प्रीतिर राम माधवयोर नृप। राम माधवयो, राम का अर्थ है कि जहाँ जोगियों का मन रमता है। जोगी का मन संसार में कहीं नहीं रमता है, लेकिन भगवान में रमता है, इसलिए उनको राम कहते हैं। और माधव, माधव का अर्थ है कि जो लक्ष्मी जी के पति हैं, लक्ष्मी जिसकी पत्नी है, उसका क्या ऐश्वर्य हो सकता है, आप एक कल्पना कर सकते हैं।
लेकिन वे कृष्ण बलराम जब वृंदावन में आए, इसका दर्शन किए, तो आसित उत्तमा प्रीति राम माधवी और नृप। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सबसे अधिक प्रसन्नता वृंदावन का दर्शन प्राप्त करके। जिस कृष्ण को आनंद घन कहा जाता है, जिसके आनंद के शिखर से संसार में आनंद का विकिरण होता है, वो आनंद घन व्यक्ति वृंदावन का दर्शन प्राप्त करके आनंद अनुभव कर रहा है। तो आनंद घन को भी आनंदित करने वाला वृंदावन है। और वृंदावन की बहुत बहुत महिमा है, और वास्तव में ये बहुत भारी सौभाग्य का द्योतक है कि इसके विषय में कुछ बोलने को मिले, लेकिन समय की एक सीमा है। तो जैसा हमको जगत कृष्ण कहे थे समय के विषय में, तो उसके अनुसार हम वृंदावन के दर्शन को यही विराम देते हैं। फिर कभी अवसर मिलेगा तो और भी दर्शन किया जाएगा, लेकिन उसके पहले हम आप लोगों को कुछ 2-4 मिनट समय देना चाहेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं 2-4 मिनट। हमको समय की कमी नहीं है, लेकिन जैसा समय निर्धारित किया गया था उसके हिसाब से हम यहीं रुकना चाहते हैं। हरे कृष्ण।